आज हमारी चैप्टर नंबर 7 एक्टिव लेंसेज। इस वीडियो में अगर आप लास्ट को देखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट बच जाएगा, आराम से कवर कर ले जाओगे 90% प्लस, तो बड़े आसानी से आपका आ सकता है। तो आपको फ्यूचर में भी लॉन्ग टर्म में भी हेल्प करेगा। तो सिर्फ परसेंटेज में ना पढ़ो, एक कंपटीशन के लिए पढ़ो, बताना चाहिए कौन सा क्या फंक्शन करता है, ये उसका पैराग्राफ दिया है। तो इसको लेकर ना साइंस में 10 चैप्टर है, तो डायग्राम बहुत सारे हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ दो तीन तीन चार बता रहा हूँ जिसका बहुत बड़ा चांसेस है। तो इसको अच्छे प्रिपेयर कर लो, यू विल नॉट गेट इन योर बोर्ड एग्जाम। सो हेलो इंटरपेंटर्स, कैसे हो आप लोग? दिस इज योर कैक्सियस भैया, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने प्यारे मीट सीरीज में। बेसिकली अभी तक हम चैप्टर नंबर 6 तक के साइंस वन के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कवर कर लिए साइंस वन के। आज हमारी चैप्टर नंबर 7 एक्टिव लेंसेज। इस वीडियो को अगर आप लास्ट से देखोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम एफर्ट बच जाएगा आने वाले टाइम के लिए, बिकॉज डायग्राम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। देखो, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं एट द सेम टाइम जो हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं, वो अगर एक प्रॉपर स्टडी से चले तो आराम से ड्रीम परसेंटेज लेके आ सकते हैं। अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसका क्या ड्रीम परसेंटेज है। और समवन इज एमिंग फॉर 95%, समवन इज एमिंग फॉर 75%, तो को डिपेंड करता है। बट स्टिल इट इज अ मंथ ऑफ जुलाई। अगर आप यहाँ से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हो, बिकॉज सिलेबस इतना टफ नहीं है, तो आप आराम से कवर कर ले जाओगे 90% प्लस, तो बड़े आसानी से आपका आ सकता है। बिकॉज ये आपका एक स्टार्ट है, आगे आपका 11th है, 12th है, एंड देन फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड ओनली पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, सीईटी, नीट, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अगर अभी से एक हैबिट, एक आपका एज बनना चालू हो गया, तो आपको फ्यूचर में भी लॉन्ग टर्म में भी हेल्प करेगा। तो सिर्फ परसेंटेज ना पढ़ो, एक कंपटीशन के लिए पढ़ो कि अपने को एक लेवल पे सेट करना है, एक अलग एम और अलग ब्रांड बनाना है अपने आप का। तो चलो शुरू करते हैं आपका लेंसेज में। तो देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि आ सकता है, वो है आपका एक सेकेंड, ये आपका यहां से आएगा, कहाँ? कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। तो देखो, अभी आप टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो वहां पे आपका जो पार्ट पेज नंबर 83 के बाद आपका जो नया पार्ट आपका आएगा वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई, जहाँ पे आपको ह्यूमन आई को स्टडी करना रहेगा। उसमें आपको ह्यूमन आई के बारे में बताया जाएगा। तो वो जो डायग्राम है बेसिकली आपका जो है, ये आपका 7.11 फिगर नंबर है, ताकि इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे जिसके जो फिगर नंबर से पहचान जाएंगे, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा मतलब सर्च करने में। तो देखो 7.11 कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। अब ये कैसे आ सकता है? यहाँ पे दो तरीका है, तरीका यहाँ पे दो है। पहला है आपका कि आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा, डायरेक्टली क्या सकता है कि ड्रॉ द ह्यूमन आई, कंस्ट्रक्ट ह्यूमन आई विद द नीट लेबलिंग डायग्राम। तो ये आपको ड्रॉ करने का सकता है, प्लस लेबलिंग तो आएगा ही। तो ये आपको आ सकता है। और ये देखो, ऑनेस्टली बताऊं तो हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा इतना सा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा कम, बहुत कम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन है। इसकी आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए, विदाउट इट ये आपको समझ में नहीं आ पाएगा इतने अच्छे से। तो देखो, पहला तो पाएगा कंस्ट्रक्शन ह्यूमन आई, जो आपको ड्रॉ एज वेल लेबलिंग आ सकता है। दूसरा जो आपका ये आ सकता है, ये क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं इसके ऊपर, जो कि चांसेस ना के बराबर है, आएगा ड्रॉ करने के लिए आएगा, बट स्टिल फॉर अ बैकअप, बिकॉज प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट, ये रेडी रहना है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया, तो आप उसके जो पार्ट्स हैं वो आपको बताना चाहिए कौन सा क्या फंक्शन करता है, ये उसका पैराग्राफ दिया है, तो इसको लेकर ना आपका काम हो जाएगा। फिर आपके 7.11 है, जो कि आपका नियर साइडनेस। बेसिकली ये हम आपको इसे हम कहते हैं मायोपिक आई, मायोपिक आई। देखो, अब इसमें ना आपके वहां पर ये देखोगे आप 7.13, तो वहां पे आपके पास ना उसी में आपके पास 3 डायग्राम रहेंगे। तो उसमें से आपका जो मिडिल वाला है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आता है। आप तीनों बना लोगे तब भी मार्क्स मिलेगा, मिडिल वाला बनाओगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये नियर साइडनेस आपका मायोपिक आई है, ये आपको 7.13 है। इसी के ऊपर आपका डस्टर भैया आ जाओ, इसी के ऊपर आपका है
और आपको मैं बताना भूल गया, भाई ने डस्टर ले लिया है। हाँ, ये 7 पॉइंट इसको भी रख के कर दिया, क्या नहीं तो यहाँ से काम रहेगा। इसी के ऊपर आपका 7.40 है, जो कि है फार साइडनेस, और इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई, इसमें भी सेम है बेसिकली। ये जो है आपका, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका गेम बदल सकता है, अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका टाइम बच जाएगा, एफर्ट बच जाएगा, आपको प्रैक्टिस करके आपका अच्छे से ड्रॉ कर ले जाओगे। तो ये आपका ये तो हो गया। एंड इसमें से देखो, यही जो इंपॉर्टेंट, इसके अलावा इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आपके जो लेंसेज है वो सब एक एज आपको रेफरेंस दिया गया ताकि आपको समझ में आओ कंसेप्ट। तो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए रेफरेंस आपको दिया गया है इमेज। बट ये जो इंपॉर्टेंट जो कि आपके ड्रॉ करने के आ सकता है, सेम टाइम इसके पहले जो मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। बट अब इतना आपने देख लिया, तो छोटू से वीडियो को एक हल्का सा एक लास्ट तक में देख लियो आप यहाँ तक, तो आपको बोनस टिप देता हूँ। बोनस टिप ये आपके टेक्स्ट बुक का जो आपका पेज नंबर 83 है, वो 83 में आपको जो एकदम नीचे आओगे तो वहां पे आपको टेबल दिया रहेगा। वो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टेबल को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बिकॉज उसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इन एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको रेडी रहना है। ये 3-4 पॉइंट्स एंड डायग्राम है जो आपके चैप्टर 7 लेंथ से पूछा जा सकता है, बिकॉज सी साइंस में 10 चैप्टर्स है तो डायग्राम्स बहुत सारे हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ 2-2, 3-3, 4-4 बता रहा हूँ, जिसका बहुत ज्यादा चांसेस है। एक ही चैप्टर से 4 डायग्राम या 3 डायग्राम, 2 डायग्राम नहीं पूछते, अलग अलग चैप्टर से पूछते हैं, ताकि वो एक 18 चैप्टर का जो वेटेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इसलिए आपको ये ना लगे कि भैया आप एकदम पिट्टू सा बता रहे हो, बस 2-3 बता रहे हो, टाइम वेस्ट करवा रहे हो। नहीं, ये 3 बताए हो, 3 को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, you will not regret in your board exam. That's all from this video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, and 1 5 epoxy painting.